भारतीय संस्कृति में पान हर हिंदुस्तानी का जीवन भर साथ निभाता है। देव पूजन की सामग्री में पान एक अनिवार्य द्रव्य है। सुपारी पान के साथ गणेश स्वरूप धारण कर वंदनीय बन जाती है। संगीत के सुरों में जहां मूड से पान का सीधा संबंध है, वहीं ऊंचाइयों को छूने वाले तकनीकी दिमाग से मेल मिलाप। मरीज का इलाज करने से पहले कभी-कभी डॉक्टर पान खाना पसंद करते हैं। इससे उनके संबंध और प्रगाढ़ हो जाते हैं। बातों के धनी अधिवक्ता के पान खाने का अपना निराला ही अंदाज है। राजनीतिज्ञों का दिल अगर जीतना हो तो फिर पान ही काम आता है। घर आए अतिथि का पान से सत्कार करना भारत की प्राचीन परंपरा है। इसका व्यवहारिक व वैज्ञानिक महत्व है। अष्टांग संग्रह में बाण भट्ट ने मुख सुगंधित रखने और प्रसन्नता वृद्धि के लिए लौंग, कपूर, चूना व कत्था युक्त पान का उल्लेख किया है। पान सबका साथी है, चाहे कस्बे की छोटी गुमटी हो या बड़े शहर की चमचमाती दुकान। पान सभी जगह वहां पसारे आपके स्वागत के लिए तत्पर है। पान नफासत का प्रतीक बना तो पानदानों का रिवाज आया। तरह तरह के पानदान तथा उनमें तरह तरह के पान मसाले। पान फिल्म के दृश्यों का भी अहम हिस्सा बना और अभिनेताओं के लिए प्रसिद्धि की सीढ़ी। सब कुछ दांव पर लगाकर एक किंवदंती के अनुसार पान की बेल सर्वप्रथम नागलोक से लाई गई थी, इसलिए इसका नाम नागबेल या नागबल्ली पड़ा। पान पैदा करने वाले कृषक नागपंचमी को नागबेल की पूजा करते हैं। कहते हैं पान अजन्मा होता है। पान की सिर्फ एक पतली सी बेल जो अपना ही स्वरूप बढ़ाती हुई अपना वंश बढ़ाती जाती है। से मंडियों से ऊंचे दाम पर खरीदना पड़ता है। पान का खेत बरेज कहलाता है। बांस को पहले उस स्थान पर लाया जाता है जहां बरेज बनाना है। बांस को बराबर काटकर जमीन में गाड़ते हैं। इनकी ऊंचाई और परस्पर की दूरी बड़े कौशल से निर्धारित की जाती है। एक ओर जहां बांस बरेज की छत का आधार बनता है, वहीं दूसरी ओर वे अलग अलग पान की सुकोमल बेलों का सहारा भी होते हैं। खड़े बांसों के ऊपर आड़े तिरछे बांस बांधकर बरेज की छत बनाई जाती है। यह कार्य बड़े ही कौशल व कुशलता के साथ किया जाता है। बांस की चिरान से चारों ओर बरेज की दीवार बना दी जाती है। बरेज की छत को सूखे घास फूस से इस तरह ढक दिया जाता है जिससे उसमें हवा का संचार तो होता रहे, पर सूरज की किरण और उसकी तपिश खेतों पर न पहुंच सके। यही पान बरेज की सामान्य संरचना है। इन क्यारियों में रोप दी जाती है पान की बेल, यानी कि सिर्फ एक पान। पान की खेती सहकारिता के अमूल्य मंत्र मिलकर काम करने की एक कामयाब मिसाल है। अमूमन बरेज एक किसान नहीं बनाता, बल्कि कई किसान अपनी पूंजी एकत्रित करते हैं और खड़ा करते हैं एक बरेज। बदले में वे पाते हैं कुछ निश्चित संख्या की क्यारियां, जिसमें पैदा हुआ पान उनका अपना होता है।
सुबह से दोपहर तक फिर होती है सतत साधना पान की बेल को सींचने की। पान की बेल को सींचना जहां श्रम साधना है, वहीं यह कला का बेजोड़ नमूना भी है। इसमें साथ देती है मिट्टी की बनी मटकी, जिसे ये लोग लुटिया कहते हैं। लुटिया कंधे पर रखी और लगाई दौड़ पानी के स्रोत की ओर, जो एक खुला कुआं होता है। कुएं से भरकर यह पानी की गागर कंधे पर चढ़ाकर पहुंचती है पान की बेल तक। कुएं से लाया गया पानी हाथ के सहारे बूंदों के फव्वारे बनकर पान की बेल को सींचता है। सिंचाई का यह तरीका परंपरागत है, किंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एकदम खरा है। यह सदियों पुरानी स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति है, जिसे पान बरेज में आज तक मानवीय श्रम ने जीवंत रखा है। दिन व दिन, हफ्ते दर हफ्ते, साल दर साल यह क्रम बना रहता है और पानी के इस फव्वारों से कई ऋतुएं गुजर जाती हैं। तब कहीं बढ़कर जवान होती है पान की बेल। पान के बरेज में बढ़ते पान के पत्ते ही एक चौरसिया कृषक का धन होते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी एक चौरसिया कृषक पान के बरेज में ही जन्म लेता है, बड़ा होता है और वहीं अपना जीवन खपा देता है। ये धंधा हम बहुत पुराना कर रहे हैं। हमारे पिताजी के भी पिताजी जी ने किया था, तो हम लोगों ने भी इस धंधा को शुरू कर दिया। कई परिवार के मिलके एक जगह बरेज लगाते हैं, फिर अपना अपना पैसा उसमें लगा दिया। इसके बाद अपनी अपनी क्यारियां, कोई 12, कोई 15, कोई 9 ऐसे बांट लेते हैं और एक कुआं खुदवा लेते हैं, उसी में सभी लोग सींचते हैं मिलके। सरकारी तौर पर साहब ऐसा है कि हम लोगों के बरेज जो बने थे ना, उसमें कोई पट्टे वगैरह है नहीं, वही गवर्नमेंट लेती रहती ज़मीन। उसमें बड़ी परेशानियां साहब, जब चाहे जब वो गवर्नमेंट छिना सके, उसके पट्टे भी कोई नहीं बने हैं। बैंक से कोई कर्जा नहीं मिलता साहब। अगर कोई नुकसान भी हो गया, हम लोग तो कोई ध्यान नहीं दिया था। ओले में अगर नुकसान हुआ तो कोई भी गवर्नमेंट ध्यान नहीं देती, उसमें कुछ देते नहीं, बोले पट्टे हैं नहीं तो हम इसको हानि न देंगे। गेहूँ खेती या गल्ले खेती करते उनको तो किसान मानते हैं, लेकिन बरेज वाले किसानों को साहब सरकार तो मानती नहीं। पान जैसे अपने यहाँ अपने ही गांव में मंडी है, उस मंडी में ले गए, मंडी से लोग मतलब पान खरीद के बाहर भी ले जाते हैं। जैसे अपने इलाहाबाद है, बनारस है, सतना है, ऐसे लोग वहाँ जाके बेचते हैं। कुछ इसी में लगे रहते हैं। ऐसा है कि हमारे पास इतना साधन हो नहीं पाता, इतनी हमारे पास पूंजी नहीं कि हम बाल बच्चों को पढ़ाएं। अन्य कृषि फसलों की तरह ही इस फसल में भी स्त्रियां पूरा हाथ बटाती हैं। गृहस्थी की जिम्मेदारियों के साथ ही वे पान बरेज में पान चुनने का काम स्वयं करती हैं।